अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अगेन उस दुआ से कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, आमीन सुम आमीन। ये व्लॉग है जी हमारा अबू धाबी टू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, और वो मैं आपको दिखाती हूँ। अबू धाबी के ये फ़िलहाल शिकागो एयरपोर्ट है। हम लोगों ने यहाँ से ये चिप्स लिए थे थोड़े से खाने के लिए, बच्चों को भूख लग रही थी। और ये आप देख सकते हैं इसका बिल जो है ये बना है। $6 की ये चिप्स थे और $4 की पानी की बोतल मिलती है यहाँ पे $4 में। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो कि ये पानी की बोतल जो है कि वाटर बॉटल वैसे अमेरिका में आप $1 की भी ले लेते हैं, आराम से $1.5 तक मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसिव थी। क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस पे उन्होंने सब पानी या जूसेस वगैरह जो भी होते हैं वो निकाल लेते हैं, आपको नहीं देते। तो इस वजह से जो है आपको एयरपोर्ट से ही लेना पड़ता है। हमारी फ़्लाइट थी इत्तेहाद एयरलाइन, अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये है कि इसके टाइमिंग्स बहुत अच्छे थे। हम लोग तकरीबन 6:30 बजे जो है इस्लामाबाद पहुंच गए थे दिन में, और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि सब मतलब वो नहीं था ना जैसे लेट नाइट हम लोग पहुंचते थे जब दूसरी फ़्लाइट्स पे जाते थे। तो ये है जी इनके जहाज़ का अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो उनका फूड ट्रे है, डेफिनेटली सर्विंग ट्रे जो भी कह लें आप। हमारी सीट्स थी ये इस तरह से करके, और तीन सीट्स एक तरफ थी और फिर एक तरफ इस तरह करके ना बैठने का था। तो इट वाज अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। एक ब्लैंकेट दिया था एज़ यूजुअल, जैसे सब एयरलाइंस के लोग देते हैं। ये किट थी, इसके अंदर एक क्रीम थी, ये वाइप्स थे, और एक छोटी सी अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो क्रीम थी। बाकी वो थे जो स्लीपिंग मास्क होते हैं, इस टाइप की चीज़ें थी। और ज़ाहिर बच्चे तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मुझे तो इनमें कोई ख़ास वो अट्रैक्शन नहीं दिख रही थी। ये इनका आपको मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ, ये आप देखें। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ थी, इंग्लिश थी, इंडियन, बहुत सारी मूवीज़ थी, गेम्स थी इसके अंदर एक दो जो बच्चे इंजॉय करते रहे। मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ लगती है वो मैप होता है देखना। और यहाँ पे आपको जो है लाइव नज़र आ रहा होगा कि जैसे मक्का की डायरेक्शन किस तरफ है अगर किसी ने नमाज़ पढ़नी। और इतनी अच्छी बात हुई यहाँ पे कि जिस इलाके से हम गुज़रे थे वहाँ पे जो नमाज का टाइम आ रहा था वो भी हमें पता चल रहा था। ये आप देखें लाइट्स ऑन हो रही हैं उसकी। ये जी आप देख सकते हैं फासला कितना था। अब सफ़र में यही होता है कि भाई जहाज़ जो होता है उसके अंदर आपको पता है कभी कभी ट्रबलेंस भी आती है। इसी तरह से इस एयरलाइन में भी आई थी। और शुरू में तो हम बहुत डर गए थे, क्योंकि जब फ़्लाइट हमारी कनाडा के ऊपर से गुजरा है जहाज़, तो बहुत ज़्यादा पता नहीं मौसम ख़राब था या हवा का प्रेशर था, लेकिन ट्रबलेंस बहुत ज़्यादा थी। तो बस सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहे, जो जिसके मुंह में आ रहा था हम लोग पढ़ रहे थे अपना। बच्चे माशाल्लाह फ़हद बड़ा हो गया है तो ये अपना एंजॉय कर रहा था, बिल्कुल इसने फ़्लाइट में तंग नहीं किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जहाज़ चल पड़ा है। और ये भी एक ट्रैवलिंग जो है ना, ये एक फ़न भी है, लेकिन ये थका देने वाला अमल भी है। मतलब इतना कोई वो नहीं होता है कि आप इसको एंजॉय करें। मैं भी शायद बार बार आने जाने से हो जाता है, ख़ास तौर पे जब बच्चे साथ हों तो उनको ज़्यादा देखना पड़ता है। सोने का नाम नहीं था ले रहा फ़हद। ये खेल रहा है जहाज़ के अंदर, ज़ाहिर है उसको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, टीवी पे जो है गेम्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। ये देखिए ज़ोहर प्रेयर का टाइम आ रहा है इस वक्त, और इस तरह करके जो है जिसने नमाज़ पढ़नी है वो पढ़ ली। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। और ये देखें आप जी, मेरे दूसरे जहाज़ों के भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैंने टर्किश एयरलाइन पे भी ट्रैवल किया है, कटार में भी किया है, इसके अलावा एमिरेट्स में भी किया है, और ये इत्तेहाद है। और मैंने ब्रिटिश एयरवेज़ में भी ट्रैवल किया है। ये इनका फूड था। फूड में इनके पास ये जो इन्होंने सैलड दिया था ना हमें, ये बहुत मज़ेदार था। इसमें खीरे डले हुए थे, टमाटर थे। ये दिखने में तो दाल लग रही है, लेकिन आई थिंक ये वो था जिसे कुसकुस बोलते हैं ना, ये वो था। बहुत मज़े का चिकन, बहुत टेस्टी था। बहुत अच्छे स्पाइसेस थे, मतलब ना ज़्यादा फीका था ना ही ज़्यादा तीखा था। और भूख भी लग रही थी, जाहिर सी बात है। मैं तो सुबह घर से नाश्ता करके आई थी, और इस वक्त तो जो है तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था आई बिलीव। तो इस वजह से मैं तो खा लिया था भाई, फ़ाद ने तो कुछ भी नहीं था खाया। ये फिर जब बाहर तो दिन ही था, लेकिन उन्होंने सबकी विंडोज़ बंद करा दी थी ताकि पैसेंजर्स जो है वो थोड़ा सा आराम कर लें। ये देखिए आप,
तो बच्चे अपना एंजॉय करते रहे, मज़ा आया। फ़्लाइट बहुत लंबी होती है हमारी जो है इस्लामाबाद तक की, शिकागो एयरपोर्ट से 13.5 घंटे की, ऑलमोस्ट 13.5 आवर्स की जो थी अबू धाबी तक की थी। फिर वहाँ पे 2 आवर्स का स्टे था और फिर उसके बाद जो है हमारी आगे से तकरीबन 3 घंटे की फ़्लाइट थी। लेकिन जाहिर सी बात है, घर से निकलना, 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना, फिर पाकिस्तान पहुंच के अपने घर आना, तो समझ जाएं कि आप 24 आवर्स ही लग जाते हैं। अमेरिका बहुत दूर है भैया। यहाँ पे असर का वक्त हो गया, ये देखें। तो बस मैं तो यही देखती देखती आ रही थी। इतना तो मुझे तो जो है ना, ये थोड़ा सा वो ट्रबल ही लगती है ट्रैवल करते हुए, जब जहाज़ हिलता है। ये वो एयर होस्टेस जो होते हैं, जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, उनकी तो हिम्मत है भाई, वो कैसे ये जॉब करते हैं। बहुत ही टफ़ जॉब लगती है मुझे तो ये, क्योंकि जहाज़ जब उड़ा होता है तो बहरहाल कैसा मौसम हो, अल्लाह ताला सबको खैरियत से उनके घरों तक पहुँचाए। और एक और मज़े की बात ये है कि अच्छा हाँ, ये हमारा डिनर आया था, सेकंड मील था ये। और इसके अंदर देखें जी, इसमें भी चिकन था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का बना हुआ था। और साथ में इन्होंने हमें खीर टाइप दी थी, एक पुडिंग सी थी, और वही एक छोटा सा सैलड का बॉल था, और बन था, बटर था। और साथ में उन्होंने कहा था अपनी मर्ज़ी का ड्रिंक ले लें, तो मैंने तो आई थिंक पानी ही लिया था, और बच्चों ने भी इसी तरह से कुछ, किसी ने स्प्राइट ले ली थी। हाँ, ये सैलड था, मिक्स सैलड, ये भी मज़े का था। मैंने एक बात ये करनी थी कि मैंने जब अपने वो देखे ना, जो होता है यूट्यूब चैनल का, जो हमारे वो आते हैं ग्राफिक्स या पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जो रिपोर्ट आती है हमारी पूरी, तो उसके अंदर मुझे पता चला, इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि मेरे व्यूअर्स में ज़्यादा इंडिया के लोग हैं। तो मैं अपने इंडिया के सारे फ्रेंड्स को जो है बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। और जो है, हम तो अमेरिका में रहते हैं, हमारे लिए तो क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, सब एक ही है। ये तो मुझे लगता है कि बड़े लोगों की पॉलिसीज़ हैं या हुकूमतों के, गवर्नमेंट्स के काम में अवाम तो एक ही हैं। जैसे हम उनको इज़्ज़त और एहतराम और प्यार देते हैं, वो भी हमें देते हैं, और बहुत देते हैं। मेरी अपनी इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, सिख मेरी फ्रेंड्स हैं, तो हमारे नेबर में भी सिख फैमिली रहती है। तो माशाल्लाह से हमें तो कभी उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई। और मेरा ख्याल है कि जो कुछ मीडिया दिखाता है, करता है, वो सब पता नहीं कोई एक लोगों की अपनी मिली भगत है या पॉलिसी है, लेकिन लोग आपस में मोहब्बत करते हैं। और इसी वजह से आप लोग इंडिया से भी मेरी वीडियोस देखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जान के। अभी हम, ये अबू धाबी एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया हुआ है। इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ का एयरपोर्ट है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। सबसे ज़्यादा अच्छा जो होता है वो इनका सेक्शन होता है जहाँ पे परफ्यूम्स और वो चीज़ें बिक्री होती। अच्छा, चीज़ें महंगी बहुत ज़्यादा थी, वे ओवर एक्सपेंसिव थी। हम लोग गए थे बाथ एंड बियॉन्ड जो है ना, बाथ एंड बॉडी वर्क्स, सॉरी, उसका उसकी एक शॉप थी, वहाँ पे गए थे। तो एक लोशन मैंने वहाँ पे पता किया था जो हमारे अमेरिका में $14 का मिलता है, लेकिन वो यहाँ पे जब दिरहम्स में इन्होंने बताया तो वो तकरीबन $35 का बन रहा था, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ये है कि एयरपोर्ट पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी शॉप्स थी। ये लुलू स्टोर है, और वैसे मैं आपको बताऊँ, लुलू जो है वो अरबिक में पर्ल को बोलते हैं, जो मोती होता है उसको बोलते हैं। और ये स्टोर मस्कत ओमान में भी है। मेरी सिस्टर होती थी ओमान में, तो वो हमेशा बताते थे कि हम लुलू से ग्रॉसरी करने जा रहे हैं या कुछ इस तरह। तो मेरे माइंड में वो चीज़ अटकी हुई थी, तो आज मैंने लुलू स्टोर भी देख लिया था। बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारी चॉइस थी, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें वे ओवर एक्सपेंसिव थी। तो यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। मैं समझती थी कि जो ड्यूटी फ्री शॉप होती हैं वो सस्ती होती हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। बच्चों को मैंने वहाँ से दिलाया था मैकडॉनल्ड की। इनका थोड़ा सा ऑर्डर देर में आया था, बल्कि काफ़ी देर में आया था। और वहाँ पे जो सरप्राइजिंगली स्टाफ था वो सारा नेपाल से थे, और वो भी इतनी मोहब्बत और प्यार से मिले, और बहुत अच्छा स्टाफ था उनका, मतलब इस तरीके से ना। तो वहाँ ट्रैवलिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको दूसरे मुल्कों के लोग भी मिलते हैं जो बहुत मोहब्बत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। मैकडॉनल्ड से हमने लिया थे जी 2 हैप्पी मील लिए थे, सैंडविच लिया था बच्चों ने, और बस ये इन्होंने चीज़ें वीज़ें ले ली थी, साथ सोडा वगैरह हमने थोड़ा ले लिया था। और यहाँ पे हम लोगों ने कहा खा लो, क्योंकि हमें पता चल गया था हमारा गेट किस साइड पे है ऑलरेडी, आपको पता है बोर्डिंग पासेस पे होता है, तो वो इतना ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है। ये आप देख सकते हैं बिल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये है कि जी बिल ही नहीं था, टिक ही नहीं रहा मुझसे, कैमरा ही नहीं पकड़ा जा रहा।
ये लगे हुए थे जी, शॉल्स थी, चादरें थी, ये देखें अरबिक कैलीग्राफी इस पे लिखी हुई है। और ये भी काफ़ी महंगी, $40 तक की एक मिल रही थी। खैर यहाँ पे था जी इनका चार्जिंग स्टेशन, जहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। बस अब हम जा रहे थे अपने जहाज़ में बैठने के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है पाकिस्तान से। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। और शेयर भी कर दिया करें और अपने कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और ये आप अबू धाबी का एरियल व्यू भी देख सकते हैं, ये है बोनस। तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।